सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 5.26% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 5.38% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। These डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 19.55% से जून 2024 में 21.14% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.59% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.71 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.43% का अपटेक देखा गया। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.35% से डिक्रीज करके 1.07% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.28% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.08% का अपटिक देखा गया। SBI निफ्टी 50 ETF ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.5% से डिक्रीज करके 1.46% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.84% से डिक्रीज करके 3.41% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.43% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.05% से डिक्रीज करके 0.04% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.16% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.94% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.28% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड करंट क्वार्टर में 1.17% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड करंट क्वार्टर में 1.93% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द NPS ट्रस्ट करंट क्वार्टर में 1.04% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.23% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.06% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग श्रोडा इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड एशियन अपॉर्चुनिटीज के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.11% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.12% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.48% से डिक्रीज हो गई। कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप फंड के पास प्रीवियस क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.1% शेयर्स ओन करते हैं। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।